ये जो तमिल बाबू है ना, ये तो घुसपैठ करवाएंगे यहां बांग्लादेशी घुसपैठी आएंगे, यहां पे धर्मांतरण की मतांतरण की गतिविधियां बढ़ेंगी, अराजकता बढ़ेगी और फिर ऐसे ही किसी स्वामी लक्ष्मणानंद को असमय इनका शिकार होना पड़ेगा। मां भगवती के श्री चरणों में यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आपको भी, हम सबको भी इतनी ताकत दे कि हम लोग डबल इंजन सरकार उड़ीसा के अंदर ला करके लैंड माफिया, सैंड माफिया, यहां के फॉरेस्ट माफिया, यहां के कैटल माफिया, इन सब को भी यूपी के बुलडोजर की तरह यहां पर भी उसका रास्ता बनाने का काम कर सके। यहां की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार नौकरशाहों से ऐसी घिरी हुई है कि वह फ्री में राशन की सुविधा को भी अपने नाम से भुनाने का काम करती है। अरे भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी वह भी भूख से तड़प रही है। नवीन पटनायक सरकार के संरक्षण में भगवान जगन्नाथ पुरी के मुख्य खजाने की चाबी ही यहां गुम हो गई है। भगवान के खजाने में भी ये डकैती डाल दे रहे हैं। यानी केवल लैंड माफिया और सैंड माफिया ही नहीं है, अब भगवान के खजाने में भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। और आप आइए थोड़ा अयोध्यापुरी में आप आएंगे, आपको प्रभु राम के समय की अयोध्या, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी। चाहे वह बीजू जनता दल हो, ये तो नौकरशाहों से घिरी हुई सरकार है और नौकरशाही जब किसी सरकार को घेरता है तो तानाशाही को जन्म देता है। जनता जनार्दन से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। इनके मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे आपको भी लगेगा ये मैनिफेस्टो भारत के किसी राष्ट्रीय दल के या किसी दल के हैं। आश्चर्य होता है, ऐसे लगता है जैसे किसी मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हो। इनके द्वारा लगातार भारत की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने का प्रयास हो रहा है। इनके द्वारा जिस प्रकार की बातें कही जाती हैं, वरासत टैक्स की वकालत की जाती है, बहनों और भाइयों, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वह कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेडी हो या फिर इंडी गठबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य घटक हो, ये पूरी तरह भारत विरोधी आचरण इन लोगों का है। चुनाव के बाद हमारे पुरी के इन बहनों और भाइयों को लेकर के एक बार अयोध्या धाम का भी दर्शन करने के लिए आए। अयोध्या में हम स्वागत करेंगे। मुझे ये भी अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का मॉडल मेरे आने के पहले बुलडोजर यहां पहुंच गया है। पिछले 20-25 वर्षों में उड़ीसा के अंदर इस प्रशासनिक तंत्र ने यहां की सरकार को अपने घेरे में लेकर के उड़ीसा के मेरे सभी सज्जन बहनों और भाइयों को विकास की पटरी से 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है कि राशन भेजते मोदी जी हैं और यहां नवीन पटनायक के नौकरशाह उस पर अपना नाम चस्पा करते हैं। कैसे उड़ीसा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहां पर स्वामी लक्ष्मणानंद के हत्यारों को यह सरकार प्रश्रय देती है, तुष्टीकरण के हद पार करती है। और आज यहां पे जो नौकरशाह हावी हैं, उन लोगों ने लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, कोल माफिया को, माइनिंग माफिया को प्रश्रय दे करके उड़ीसा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी कार्य कर रहे हैं। आज यूपी के अंदर सभी माफिया को हमने उल्टा टांग करके उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा निकाल दी है।
उत्तर प्रदेश के अंदर यह बुलडोजर सुशासन का प्रतीक बना है और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक बना है। उत्तर प्रदेश सुशासन का और सुरक्षा का एक मॉडल खड़ा कर चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, 25 करोड़ की आबादी है और खुशहाल जीवन जी रही है, सुरक्षित भी है। देश के अंदर सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहां पे आ रहा है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार का लाभ ऐसे प्राप्त होता है और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। अरे आप तो केंद्रपाड़ा वाले, आप तो सौभाग्यशाली हैं। आपको बैजंत पांडा जैसा नेता यहां पर मिला है। मैं तो सोचता था कि इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वे उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता को उनको नेतृत्व मिलेगा, लेकिन उनको अभी इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी कि सरकार ने, भारत भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा, नहीं, उड़ीसा में आपकी आवश्यकता है। केंद्रपाड़ा की जनता पुकार रही है कि बैजंत पांडा हमारे बीच में आकर के अपने विजन के अनुरूप विकास का एक बेहतरीन मॉडल उड़ीसा को उपलब्ध करवाएं। और बहनों और भाइयों, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने बहुत कम दिन उनको मिले थे काम करने का, लेकिन वहां पे संगठन के साथ मिलकर के एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया और मुझे लगता है आज उसी के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूं। बैजंत पांडा उड़ीसा ने पैदा किया है, उड़ीसा की देन है, जिसके कारण आज जब वे पार्लियामेंट में बोलते हैं, आज जब वो देश के अंदर किसी राज्य में जाकर के बोलते हैं, तो उड़ीसा का नाम होता है, उड़ीसा का सम्मान होता है, उड़ीसा के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनती है। एक तरफ बहनों और भाइयों, आपके उड़ीसा के सपूत, उड़ीसा के स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक, उड़ीसा की अस्मिता को आगे बढ़ाने वाले, उड़ीसा के विकास के लिए प्राण से जुट करके नवीन पटनायक सरकार की अराजकता और तानाशाही के खिलाफ डट करके लड़ने वाले बैजंत पांडा हैं। और दूसरे तरफ उड़ीसा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले ये तमिल बाबू हैं, जो बहनों और भाइयों, जिनका उद्देश्य विकास नहीं, उड़ीसा को पछाड़ना है, उड़ीसा को आगे नहीं बढ़ाना है। ये जो तमिल बाबू है ना, ये दो घुसपैठ करवाएंगे, यहां बांग्लादेशी घुसपैठी आएंगे, यहां पे धर्मांतरण की, मतांतरण की गतिविधियां बढ़ेंगी, अराजकता बढ़ेगी और फिर ऐसे ही किसी स्वामी लक्ष्मणानंद को असमय इनका शिकार होना पड़ेगा। आपका एक वोट उड़ीसा और भारत की तस्वीर और तकदीर को बदल देगा।